आप अगर अपने होल्डिंग छोटे छोटे शेयरों के अंदर बनाते गए सजाते गए वहाँ तो सालों सालों आपको वेट करना पड़ता। नाम है लेंसर कंटेनर। काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए मुझे कहा है। देखो सर, मैं आपको फिर बता दूं एक चीज़, समझ लो मेरी। आज एक जो लालच है ना हमारा, ये जितना ज़्यादा हमारा बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा हमें आगे नुकसान होता जाएगा। काफ़ी पोर्ट वाले शेयर भी आते हैं समुद्री रास्ते के अंदर, काफ़ी शिप वाले शेयर भी आते हैं, और समुद्री रास्ते के अंदर और चीज़ें भी आएंगी। मार्ग के रास्ते से जो सामान जाता है वो बढ़ेगा, तो उसके अंदर कंटेनर की आवश्यकता होगी। तो आपको अब समझ में आया ना कि इसका कंटेनर का वर्क है। एकमात्र कदम जो लालच की तरफ बढ़ जाए वो होता है, क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा, भाई मैं पहले पीता नहीं था, मेरे दोस्त ने एक बार फ्री में पिला दी, अब मैं उसको पैसों की पिलाता रहता। अपने माइंड से भी काम लेना पड़ता है, और कभी कभी हमें समझना पड़ता है कि ज़रूरी है कि अगर यहाँ काम की स्थितियाँ हमने नहीं जानी तो काफ़ी ऑपरेटर हमें घुमा देंगे। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे एक ऐसे शेयर के बारे में। पहली बार इसकी वीडियो बना रहा हूं, कल भी काफ़ी कमेंट इसके ऊपर है, लगातार इसके ऊपर कमेंट आ रहे हैं, जिस शेयर का नाम है लेंसर कंटेनर। काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए मुझे कहा है। देखो सर, मैं आपको फिर बता दूँ एक चीज़, मैं वर्क करता हूँ काम को समझने के लिए, है ना, कि अगर मैं इसकी वीडियो बनाऊँगा तो मैं उसका काम समझाऊँगा आपको, उससे आपके अंदर की क्या प्रतिक्रिया निकलती है ये आपको समझना है। क्योंकि फरवरी 2024 से लगातार शेयर गिरता जा रहा है, क्योंकि 33 रुपये का इसने लो भी दिखा रखा है अभी हाल ही में आपको, और 110 रुपये का इस कंपनी का हाई भी है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि कुछ चीज़ों को हम बहुत तेज़ी के साथ पकड़ लें, अपने लालच को और बढ़ा दें, है ना। तो कभी कभी हमें अपने माइंड से भी काम लेना पड़ता है, और कभी कभी हमें समझना पड़ता है कि ज़रूरी है कि अगर यहाँ काम की स्थितियाँ हमने नहीं जानी तो काफ़ी ऑपरेटर हमें घुमा देंगे, है ना। तो अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं तो उसके द्वारा आपको उन विधियों को भी समझना है कि वो चीज़ें अच्छी क्यों हैं और नेगेटिव क्यों हैं, और क्यों आपको नेगेटिव वो लग रही है। तो मेरा वो माध्यम है सर, मेरा कोई भी ऐसा माध्यम नहीं कि मैं कहूँ कि आपको ये खरीदना है वो बेचना है। क्योंकि कल एक व्यक्ति का एक कमेंट आया था 2-4 दिन पहले, उसने कहा कि भैया इनकी वीडियो मत देखना, ये तो खरीदने के लिए वीडियो बनाते हैं। भैया मैं क्यों कहूँगा आपको खरीदने बेचने के लिए, पहले आप ये समझ लेना। दूसरा, हम बात करेंगे NMDC के ऊपर, बात करेंगे ओला के ऊपर, बात करेंगे छोटी सी यस बैंक के ऊपर, सुजलोन के ऊपर, है ना। तो इन सब के ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको समझना है कि लेंसर कंटेनर जो है, कंटेनर जो होते हैं जो समुद्री रास्ते से एक जगह से दूसरी जगह शिप पर लाद कर ले जाए जाते हैं, जो जल मार्ग के द्वारा एक परिवहन की सुविधा प्रदान करता है। यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जो सामान जाता है वो कंटेनर के अंदर रखकर ही जाता है। तो यानी कि कंपनी शिपिंग और लॉजिस्टिक में वर्क करती है, जो समुद्री रास्ते से वर्क होता है। यहाँ पर कंपनी का अगर हम काम समझें तो काम लाजमी अच्छा है, क्योंकि देश के अंदर सरकार जल मार्ग परिवहन की हिस्सेदारी को 6% से वित्त वर्ष 2020 तक 12% बढ़ाने वाली है। और जब इस तरीके की हिस्सेदारी जल मार्ग के रास्ते से जो सामान जाता है वो बढ़ेगा, तो उसके अंदर कंटेनर की आवश्यकता होगी। तो आपको अब समझ में आया ना कि इसका कंटेनर का वर्क है, और जो एक ज़रूरत है समुद्री रास्ते के अंदर काफ़ी पोर्ट वाले शेयर भी आते हैं, समुद्री रास्ते के अंदर काफ़ी शिप वाले शेयर भी आते हैं, और समुद्री रास्ते के अंदर और चीज़ें भी आएंगी जो कंटेनर से वास्ता रखती हैं। तो एक उद्योग को बढ़ाने वाली स्थितियों के साथ ये वर्क है, जहां सरकार 6% की हिस्सेदारी को 12% करने जा रही है। तो यहाँ से आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो हम उस शेयर की बात कर रहे हैं ना, तो हम चीज़ों को समझते जाएंगे। कंपनी जिस तरीके से 14,000 कंटेनर और अधिकतर कंटेनर ये पट्टे पर लेती है, और उस स्थितियों के साथ ये वर्क करती है। भारत और विदेशों के अंदर ये अपना कारोबार करती है। भारत में इसके 14 कार्यालय और दुबई में इसकी एक सहायक कंपनी है। इस तरीके से ये 80 बंदरगाहों को कवर करता है, यानी कि 80 बंदरगाहों में इसकी चीज़ें हैं।
दूसरा 30 देशों के अंदर ये वर्क करता है। तो काम जो है कंटेनर का बेस्ट है, पर इसी शेयर के अंदर काफ़ी लोग ट्रैप भी हुए हैं। तो मैं आपको वो चीज़ें समझा रहा हूँ जहाँ से आपको समझ में आए कि कंपनी भैया करती क्या है, क्या क्या इसके अंदर वो चीज़ें हैं। तो कंपनी की ये स्थिति आपको समझ में आ गई कि इसके जो भी साम्राज्य फैला हुआ है वो अधिकतर फैला हुआ है। अभी हाल ही में एक न्यूज़ निकल कर आई थी जहाँ पर इसने इंडोनेशिया की एक कंपनी के साथ मिलकर एक समझौता कर लिया और उनसे पट्टे पर ये करीब 10,000 TEU लेगा, यानी कि कंटेनर 10,000 पट्टे पर कंटेनर लेगा, जो अपनी क्षमता को बढ़ा देगा। वित्त वर्ष 2024 से 20,000 कंटेनर से वित्त वर्ष 2026 तक ये अपनी TEU क्षमता को, यानी कि कंटेनर को करीब 45,000 तक के लेकर जाएगा, जहां पर ये प्रत्येक महीने 200 से 300 कंटेनर अपने साथ जोड़ेगा, क्योंकि इसको अपनी कंटेनर की इन्वेंट्री बढ़ानी है। यानी कि जब तक कि ये इस तरीके से हमें दिखा रहा है कि अपने साथ कंटेनर मिलाया जा रहा है, तो वो एक आवश्यकता के अनुसार है। यानी कि कंटेनर की यहाँ पर आपको पता है किल्लत, अभी बीच में भी मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी, तो उस स्थितियों के साथ ये कंटेनर में वर्क करता है और इसकी मंशा 2026 तक करीब 45,000 TEU क्षमता को बढ़ाने की है। यानी कि इस तरीके से कंटेनर की करेगी। और साथ ही इसने ये भी बता दिया कि भैया हाल ही में इसने जो भी इंडोनेशिया कंपनी के साथ मिलकर एक समझौता किया कि वहाँ से ये 10,000 कंटेनर पट्टे पर लेगा। तो कंपनी पट्टे पर भी काम करती है। यहाँ से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब सरकार ही समुद्र के जलमार्ग परिवहन को बढ़ाने की स्थितियों के साथ है, कंटेनर की हमारे देश में जिसमें सी है और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ देश में उद्योग पैदा हो रहे हैं, तो वहाँ पर कंटेनर जैसी, शिप कंपनी जैसी और पोर्ट जैसी कंपनियों की ही बोलबाले होंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, छोटी कंपनी है, इसको भी आपको समझकर चलना। अब यहाँ पर आपको इसका साम्राज्य समझ में आ गया, काम समझ में आ गया। अब इसका थोड़ा बहुत हम फंडामेंटल चेक करेंगे। तो कंपनी का अगर हम मार्केट कैप देखें तो 928 करोड़ का मात्र मार्केट कैप है, यानी कि छोटे लेवल की अभी ये कंपनी है। हाई अगर हम कंपनी का देखें तो 110 रुपये का कंपनी का हाई है। लो अगर हम कंपनी का देखें तो 33 रुपये का कंपनी का लो है। और अभी मैंने आपको बताया कि ये फरवरी 2024 से लगातार गिर रही है, लगातार ये शेयर गिर रहा है और करीब गिर गिर के ये शेयर 33 रुपये तक भी आ गया है ना। तो जब एक बार गिरावट होती है ऐसे छोटे शेयरों के अंदर, तो वहाँ में कुछ चीज़ों को समझना पड़ता है। देखो सर, छोटी सी एक बात और समझ लो मेरी आज, एक जो लालच है ना हमारा, ये जितना ज़्यादा हमारा बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा हमें आगे नुकसान होता जाएगा। बर्बादी का एकमात्र रास्ता लालच होता है। बर्बादी का एकमात्र रास्ता लालच होता है। बर्बादी का एकमात्र कदम जो लालच की तरफ बढ़ जाए वो होता है। क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा, भाई मैं पहले पीता नहीं था, मेरे दोस्त ने एक बार फ्री में पिला दी, अब मैं उसको पैसों की पिलाता रहता हूँ, बर्बाद होता जा रहा हूँ। तो लत लग जाती है। लालच एक ऐसी दिशा है जहां एक बार आप सफल होते हो तो दूसरे बार उसे करने में और आपको मजा आएगा। जब आप दूसरे बार सफल होगे तो तीसरी बार उसे और इच्छा के साथ आप करोगे। जब आप तीसरी बार करोगे वहीं आप ट्रैप हो जाते हो। इसलिए इस छोटी लेवल की चीज़ों को भी आपको समझना है कि कंपनी का मार्केट कैप अभी काफ़ी कम है। दूसरा, अगर इतनी ज़बरदस्त चीज़ें होती तो 110 से लगातार 33 रुपये की चीज़ों के साथ नहीं आता। चौथा, आपको समझना है कि 2016 में करीब ये शेयर 44 पैसे का था। तो 44 पैसे का शेयर था, बड़ा नहीं होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं हो सकता है। पर फिर वहां पर आपको चीज़ समझनी चाहिए कि ये एक ठहराव सा नहीं है इसके पास। फिर ये 110 से लगातार 33 पे क्यों आया? काम हमने जो भी चीज़ें समझ ली, हमें हो सकता है ऐसी कंपनी में और भी मिल जाए जिसका मार्केट कैप भी ज़्यादा हो, जिसकी हर एक चीज़ सब कुछ अच्छी हो। यही कंपनी जो अपनी क्षमता को बढ़ा रही है, इसने 2026 तक के हमें वादे बता दिए, इंडोनेशिया के साथ मिलने वाली चीज़ें हमें इसने बताई है, तो ये अपनी कंटेनर की स्थितियों को बढ़ा रहा है। तो ऐसी कंपनी में जहाँ ये कभी भी नीचे की तरफ आ सकता है, तो ऐसी कंपनियों में ज़्यादा पैसा नहीं लगता भाई, मैं आपको बता दूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि ये तो काम तो मैंने आपको अच्छा बता दिया, पर कुछ ऐसी चीज़ होती है जो लालच से कंट्रोल करके हमें मिलेगी, है ना। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ ये चीज़ें। जहाँ हम एक बार लालच की चक्रों में गए, समझ लो वहाँ पर हम बर्बाद हो गए। इसलिए जब आप कभी छोटा मोटा प्रॉफिट ले लें तो वो जब ज़्यादा आपको दिख जाता है
तो उसके चक्कर में अगले बार वो कदम जब आप बढ़ाते हो कि भैया नहीं मैं रुक जाता तो मुझे और ज़्यादा मिल जाता, तो देख लेना आप वहाँ पर आप ट्रैप हो जाते हो। इसलिए सबसे पहले संतुष्टि आपको करनी चाहिए। तो ये शेयर वो है जो फरवरी से लगातार गिर रहा था, 44 पैसे से भी इसने काफ़ी अच्छे हाई भी आपको दिखा रखे हैं, और मार्केट कैप कंपनी का कम है। कंपनी के अगर हम सेल्स देखें तो कंपनी की सेल्स भी अगर हम जून 2023 की देखें 164 करोड़ की सेल्स थी, और कंपनी का जो प्रॉफिट था करीब 14 करोड़ का था। जून 2024 में कंपनी ने अपनी सेल्स को 172 करोड़ की बढ़ा दिया और 12 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया है। कंपनी प्रॉफिट कर रही है। कंपनी अभी छोटी, मैं फिर बता दूं इतनी ज़्यादा इसकी सेल्स नहीं है। हाँ, देश के अंदर जिस तरीके से सरकार जो जल मार्ग परिवहन को बढ़ावा देने के लिए कोशिश कर रही है, यहाँ पर भी जहाज बनेंगे, और अडानी पोर्ट में भी आपको पता है कि वो क्या क्या चीज़ें अडानी करने वाले हैं शिप के लिए, तो वो सारा का सारा आपको चीज़ें समझना है। तो अडानी पोर्ट भी तो भाई कंटेनर से संबंधित ही की एक चीज़ है, वो भी आपको समझना है। उसके यहाँ से जहाज़ों में लद कर चीज़ें जाती हैं। तो ये बिजनेस जो मुझे लग रहा है ये काफ़ी आनंदपूर्वक है, अच्छा है, पर वहाँ पर भी आपको देखनी चाहिए कि एक ही कंपनी सिर्फ एक काम नहीं करती और अदर कंपनी भी काम करती है ना। तो फिर छोटे बड़े का फिर अंतर भी तो आपको समझ में आना चाहिए। तो उस स्थिति से आपको इस शेयर को देखना है। अगर इसका हम रिजर्व की बात करें तो कंपनी के पास एक 286 करोड़ का रिजर्व है। चलो रिजर्व भी सही है, 113 करोड़ का कंपनी के अंदर उधार है। प्रमोटर की अगर हम बात करें तो भैया अगर प्रमोटर अगर आप देखें तो धीरे धीरे कम होने, और वो आज से कम नहीं हो रहे हैं। और अगर हम इसका स्कैनर में देखें तो 2023 में 53.92% के इसके अंदर प्रमोटर थे, जो कंटिन्यू हर क्वार्टर में आपको घटते देखने को मिले। जून के बाद 2024 में प्रमोटर अपनी होल्डिंग को जो लगातार कम करके बैठे, तो अब उनकी होल्डिंग जो है 41.88% की है। एफआईस कंपनी के अंदर 14.59% के हैं, डीआईएस कंपनी के अंदर 2.68% के हैं, और पब्लिक कंपनी के अंदर करीब 40.83% के हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर हम देखें तो वहाँ पर अपनी होल्डिंग को निरंतर जो कम कर रहा है वो है प्रमोटर, और प्रमोटर ही अपने शेयरों को बेचकर ही कम कर रहा है ना। तो वहाँ से थोड़ा सा आपको थोड़ा सा संभल कर चलना चाहिए। दूसरा एफआईस भी है, डीआईएस भी है, तो थोड़ा कुछ ना कुछ इस कंपनी के अंदर चीज़ें भी हैं जो इसके बिजनेस मॉडल से इनकी होल्डिंग इसके अंदर बनी पड़ी है। तो वो स्थिति भी आपको समझना है। तो एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, छोटा सा एक बात और समझ लेना, आपकी होल्डिंग, आपके पोर्टफोलियो की होल्डिंग आपको अमीर बनाने में सहायक करती है और आपको ही गरीब बनाने में सहायक करती है। आप अगर अपने होल्डिंग छोटे छोटे शेयरों के अंदर बनाते गए, सजाते गए, वहाँ तो सालों आपको वेट करना पड़ जाएगा, और होगा यही कि पेनी स्टॉक में आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है ना। एक दो होती हैं, वो तो किस्मत नहीं कि हमारे पास होगी। दूसरा, अगर आपके पोर्टफोलियो में अच्छे शेयर होए और आप उसकी भांति अलग अलग ढंग से कर रहे हो, दूर तक के देख रहे हो, तो वहाँ आप खुद को मजबूत कर रहे हो। ये बात समझ कर चल लेना। तो आपकी अपने पोर्टफोलियो का सिलेक्शन आपको मजबूत बनाता है। क्या वहाँ सारे के सारे पेनी स्टॉक है, या एक ही शेयर के अंदर आपका सारा पैसा लगा हुआ है? समझने वाली बात है। ऐसे शेयरों के अंदर 100 रुपये में से 2 रुपये लगते हैं। अब आप अपनी चीज़ों समझ लो, है ना। वो भी अगर आपको चीज़ें सही लग रही हैं, मैं तो आपको काम समझा रहा हूँ। इसलिए एक ही शेयर के अंदर सारा पैसा लगाकर उससे प्रॉफिट कमाने की स्थितियों को, दूर तक देखने की स्थितियों के साथ कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि वहाँ कभी कभी दिल टूट जाए। तो इसलिए अपने पोर्टफोलियो के अंदर अलग अलग सेक्टर के शेयर रखने शुरू कर दीजिए। काम की रणनीतियाँ इस कंपनी के वजूद को मजबूत कर रही है। कंपनी कंटेनर पे कंटेनर बढ़ाने की क्षमता हमें बता रही है। देश के अंदर जो चीज़ें अब समुद्री वाहन के लिए हो रही हैं, वो लाजिमी काम मजबूत है जो कंटेनर पे ये कंपनी काम कर दे। तो ये चीज़ें मैंने आपको आज बताई, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कहा था सर इसके ऊपर वीडियो बनाओ। देखो, तो यस बैंक की रणनीतियाँ भी काफ़ी लोग मेरे से समझ रहे हैं, और मैंने आपको कई बार बता दिया था कि इसके अंदर तो काफ़ी बैंकों ने इसको संभाला हुआ है, और एफआईस और डीआईएस और आपका पब्लिक और देखने को इस कंपनी के अंदर मिलती है ना। और प्रमोटर देखने को मिलते नहीं। और प्रमोटर वाली न्यूज़ आपको आई भी थी, भैया कोई जापान से खरीदने के लिए आ रहा, कुछ ये आ रहा है, तो इसके ऊपर आरबीआई भी कह रहा था कि वो इसके पक्ष में नहीं है। तो वहाँ पर ये चीज़ें अलग अलग ढंग से हो गई, और शेयर 23 रुपये से नीचे भी आ गया है। अब काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि यहाँ जम मार दे। देखो, जम तो सभी सोचते हैं। छोटी सी बात है कि अगर मेरे पास कोई शेयर होगा, मैं तो खुद ही सोचूंगा जम मार दे।
तो इस तरह सोचने से कभी शेयर नहीं भागता। अब इसका सेल्स, इसका प्रॉफिट की चीज़ों को आपको समझना है। और होता क्या है कि जब भी क्वार्टर रिजल्ट आने होते हैं तभी ये शेयर हाईलाइट होना शुरू हो जाता है। तो अब कौन सा सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, क्वार्टर 2, तो वहाँ पर ये फिर हाईलाइट होगा, उस चीज़ को आपको समझना। तो उसके अलावा काम की स्थितियाँ इसकी बेस्ट हैं। आगे की रणनीतियाँ जिस तरीके से इसके अंदर प्रमोटर वाली ये तो कंपनी को पता है। एसबीआई निकलने की नीति वो भी एसबीआई को पता है। आप इसे उछलने की नीतियों से देख रहे हो भैया, वो तो आपको अपने अनुसार ही समझना है कि ऐसा होता नहीं कभी, है ना। तो जब ऑपरेटर आते हैं, खरीदते हैं, तब इस चीज़ें हो जाती हैं। या फिर कुछ गुड न्यूज़ आए तो फिर गुड न्यूज़ का इसके अंदर वेट करो। होल्ड करने वाला शेयर है। और अभी करनी मैंने आपको कहा था कि लॉन्ग की चीज़ों के साथ है ये शेयर ना। दूर तक अगर जाओगे इस शेयर के साथ तो ये आपको अच्छा करके जाएगा, क्योंकि अभी तक के इसकी सेल्स और प्रॉफिट में ग्रोथ है, तो हमें वो ग्रोथ देखनी है। और एसबीआई कब निकलेगा और बाकी लोग कब निकलेंगे, कब आएंगे, वो इसकी अलग अलग रणनीतियाँ बनाएगा। तो क्वार्टर 2 का इसका वेट करो। सुजलोन एनर्जी की भी स्थितियाँ सर अलग अलग सी है। सुजलोन एनर्जी की स्थितियाँ ये है कि जब वो एसएम लिस्ट में था, अभी आपको पता है, तब तो भाग रहा था। और जहाँ एसएम लिस्ट से वो थोड़ा निकला, आपको उसकी गिरावट देखने को मिल गई। मॉर्गन स्टैनली ने इसकी शेयरों की रेटिंग घटा दी है। और शेयरों की रेटिंग घटाने के बाद भी वो कह रहा है कि 73 रुपये का उसका जो टारगेट था उसे बढ़ाकर उसने 88 रुपये कर दिया है। तो ये रणनीति भी आपको समझनी है। ये सुजलोन एनर्जी पे मॉर्गन स्टैनली ने बताया। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ओला आपको क्यों कमज़ोर देखने को मिल रहा है। ओला इसलिए भी कमज़ोर देखने को मिल रहा है कि कुछ लोग इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं। दूसरा, अगर आपको ओला की रणनीतियाँ समझ में आ जाए तो इसके सीईओ जो हैं भाविश अग्रवाल जी ने बहुत 2 स्टेटमेंट दे दी और दोनों स्टेटमेंट बहुत गजब के हैं। मान लो आपने कोई बाइक खरीदी, कोई कार खरीदी, कोई सी भी कंपनी की खरीदी, चाहे वो ईवी हो, चाहे वो पेट्रोल में हो, चाहे वो डीजल में हो, आप उसके अंदर कोई आपको प्रॉब्लम आ गई तो पहला आपका कर्तव्य क्या है कि उसको आप सर्विस सेंटर की तरफ लेकर जाओगे। और अगर आपकी मंशा सर्विस सेंटर में जाकर हल हो जाती है तो आप संतुष्ट हो जाओगे, क्योंकि आपको उसके अंदर वारंटी गारंटी जो भी है मिल रही है। तो इसी तरीके से ये सारी होती तो मशीन ही है। और जब मशीन होती है तो उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ भी सकती है किसी ना किसी पीस पर। और अगर वो चीज़ें जल्दी से जल्दी उसका सोल्यूशन निकल जाए तो वो चीज़ें हाईलाइट नहीं होती। पर ओला के साथ ये देखने को मिल रहा था कि इसके कस्टमर जो हैं वो बड़े ही गुस्से में थे। किसी ने कुछ अलग अलग चीज़ें सोशल मीडिया पर डाली, किसी ने कुछ डाली, तो वहाँ से भी इसके ऊपर इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि इसकी जो सर्विस के बारे में बताया जा रहा था वो बेकार दर्शाई जा रही थी। तो एक पार्ट ये भी कि अभी तो आईपीओ आया, उसके बाद से ऐसी ऐसी न्यूज़ निकल कर आ गई कि भैया यहाँ पर ये हो गया, वहाँ पर वो हो गया। तो एक वो भी गिरावट मुझे इसके अंदर लग रही है। लेकिन 2 स्टेटमेंट देखो सर क्या गजब के आए हैं। सबसे पहले दिसंबर 2024 तक समझने वाली बात है कि ये 1000 सर्विस सेंटर यानी कि 2 गुना सर्विस सेंटर कर देंगे, जहाँ पर ये अपने कस्टमरों को संतुष्ट कर सकते हैं जैसे जैसे चीज़ें आ रही हैं। ये बहुत जल्दी स्टेप उठाया गया है। दूसरा, भाविश अग्रवाल जी ने कहा है कि अगर किसी कस्टमर की चीज़ों का समाधान 1 दिन के अंदर नहीं होता तो वो बैकअप के तौर पर S1 स्कूटर देंगे चलाने के लिए, ताकि ग्राहक को गुस्सा ना आए। कितनी बड़ी न्यूज़ है ये। दूसरा, उन्होंने कहा है कि सर्विस सेंटर के अंदर वो AI संचालित रखेंगे और उसके द्वारा गाड़ी की जांच परख होगी। तो ये AI का टूल भी अपनाने की चीज़ों के साथ हैं। और 2025 तक इसने ये बोल दिया कि ये 1 लाख थर्ड पार्टी जो मैकेनिक होते हैं उनको परीक्षण देगा। तो अगर उनको ये सिखाएगा तो वो अपने सर्विस सेंटर के लिए ही करेगा। तो यहाँ पर सारे सोल्यूशन निकाल दिए हैं भाविश अग्रवाल ने। तो मुझे लगता है कि भाविश अग्रवाल जी ने इस नीतियों को पकड़ लिया जो ज़्यादा चर्चाओं में अभी आपको 1 से 2 महीने देखने को मिला देखने को सर, कि ओला की ये गाड़ी प्रॉब्लम आ रही है, वो आ रही है। तो उसका समाधान 2 न्यूज़ के साथ आ रहा है और दोनों न्यूज़ लग रही है गुड। और वैसे मैं आपको बता दूं, आईपीओ के बाद से ही किसी भी शेयरों की गतिविधियां नहीं नापी जाती, उसका काम देखा जाता है, वो तो सालों की प्रक्रिया हो जाती है। तो ये 2 न्यूज़ आपको देखकर चलनी पड़ेगी। देखो, देश के अंदर बड़ी लोहा अशक कंपनी कौन सी है हमारी खनन की? NMDC। और NMDC आपको पता है हीरा हो गया, सोना हो गया, लिथियम हो गया, अन्य महत्वपूर्ण धातु होगी, उस पर कंपनी वर्क करती है। NMDC का वजूद जो मैं आपको बताऊं ज़्यादा बढ़ता ही जाएगा। और वो इसलिए भी बढ़ता जाएगा कि जब किसी चीज़ को सफ़ेद सोना बता दिया जाए, और वो है लिथियम में, तो लिथियम को एक सफ़ेद सोना बताया जाता है।
और देखने वाली ये बात है कि देश के अंदर हम आयात पर ही निर्भर हैं लिथियम के। और देश के अंदर आपको गाड़ियाँ कितनी देखने को मिल रही है लिथियम में? भैया लिथियम की गाड़ी, ओला के अंदर कौन सी बैटरी है? लिथियम की बैटरी है। और अन्य कंपनियों के अंदर कौन सी बैटरी है? लिथियम की बैटरी है, क्योंकि लिथियम की ऊर्जा जो है काफ़ी अच्छी होती है। और भारत को स्वच्छ ऊर्जा को और अच्छा करने के लिए लिथियम की आवश्यकता है। और अधिकांश आपको देखना पड़ेगा कि हम चीन से आयात करते, तो हम आयात पर निर्भर हैं लिथियम के। और एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में एनएमडीसी कई कंपनियों के साथ चर्चा कर रहा है और लिथियम की खोज के साथ साथ वहाँ खनन की चीज़ों के लिए वर्क करेगा। तो यानी कि एक भारत की कंपनी एनएमडीसी जब ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में अपनी वैश्विक उपस्थिति को बढ़ाने के लिए इस तरीके से खोज कर रही है, तो कहीं ना कहीं अगर ये लिथियम वाली इसकी सेटिंग ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में हो जाती है तो भारत के अंदर ये चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि फिर ये लिथियम भारत में ही तो आएगा ना। दूसरा आपको चीज़ समझो कि हमारे ऊपर इसका बिल बताओ कितना बनता जा रहा है? 30,000 करोड़ रुपए प्रति साल लिथियम आयात का। तो इसको समझने की नीति आपको समझनी है कि सरकार इस पर कुछ ना कुछ अहम कदम उठाएगी। और अगर यहाँ पर ईवी सेक्टर से कुछ चीज़ें अच्छी होंगी तो वहाँ पर लिथियम का भारत के अंदर होना बहुत वजूद के साथ होना चाहिए। तो एनएमडीसी जब इस तरीके से वर्क करेगा तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आना चाहिए कि ये लिथियम के ऊपर अपना एक ऐसा दांव खेल रहा है जहाँ पर भारत को इसकी ज़रूरत, अभी बताया ना मैंने आपको, सारा का सारा आयात होता है। तो ये बहुत वैल्यूबल कंपनी है जो लिथियम के ऊपर वर्क कर रही है और लिथियम आपको कई गाड़ियों में देखने को मिलता है। तो ज़रूरत वाली चीज़ों के साथ जो भी कंपनी वर्क करती है उसकी दिशा निर्देश, उसके कदमों के निशान को हमें देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम काम समझ रहे हैं भैया। तो जैसे जैसे आपको काम समझ में आता जाएगा ना भैया, बहुत अच्छा आपको लगता जाएगा। वैसे एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अभी एक छोटी सी और बात बता देता हूं कि हुंडई मोटर ने जब और किया ने जब भारत के अंदर अपनी रणनीतियाँ ईवी सेक्टर के अंदर देखी और उसने ये भी बताया था कि एक्साइड बैटरी के साथ उसने हस्ताक्षर किए, साझेदारी किए, ताकि वो अपनी भारत के अंदर बैटरी की उन्नत चीज़ों को देख सकता है। अब एक्साइड बैटरी जब हुंडई और किया के लिए वर्क करेगी, और अभी हाल ही में आपको देखने को मिला कि हुंडई मोटर जो लेकर आ रही थी अपना आईपीओ 25,000 करोड़ का, उसके हाईलाइट होते ही कल आपको एक्साइड बैटरी भागते हुए देखने को मिला। और जब हुंडई और किया वाली न्यूज़ निकल कर आई थी उस वक्त शेयर 100 रुपये भागा था भैया। यकीन करो, चेक करो, उस वक्त इस न्यूज़ से शेयर 100 रुपये तक भागा था और करीब इसने काफ़ी अच्छे आपको टारगेट भी दिखाए थे। निरंतर शेयर गिर रहा है, पर एक न्यूज़ से क्यों इतनी तेज़ी हुंडई के आने से एक्साइड में हो रही है, ये हमें, मैं आपको कुछ इसके अंदर कुछ अलग तो बता नहीं रहा हूँ, ये तो आपको भी पता है। तो वो वही नीतियाँ हैं जहाँ पर हुंडई मोटर यहाँ पर अपनी जब कारों की चीज़ों करेगा तो बैटरी की चीज़ों के साथ वर्क किसके साथ कर रहा है? एक्साइड के साथ कर रहा है। रणनीतियाँ जिस दिन समझ में आ गई उस दिन सब कुछ समझ में आ गया। तो लैंसर कंटेनर का काम बड़ा बेस्ट है, पर समय समय पर जिस तरीके से ये चीज़ें हो जाती हैं, एकदम से शेयर गिर जाता है, ट्रैप हो जाते हैं, उस स्थितियों को भी आपको समझना पड़ेगा। और अगर आपको आज कंटेनर की विशेषताएं समझ में आ गई तो इस तरीके के और शेयर भी आपको खोजने पड़ेंगे अगर आपको ये वर्क अच्छा लगता है ना। तो एनएमडीसी ने जिस तरीके से लिथियम के लिए अपनी चीज़ों को करा है, तो वो एक आयात की चीज़ों को यहाँ पर कम कर देगा। और जब वो आयात की चीज़ें कम हो जाएंगी तो करीब 30,000 करोड़ का जो बिल प्रति साल बनता है उसमें भी कटौती, तो क्या होगा? चीज़ें आसान हो जाएगी। तो एक बेस्ट चीज़ के लिए वर्क कर रहा है। यस बैंक को तेज़ी में देखने वालों ये समझो कि यस बैंक प्रॉफिट और अपना सेल्स को निरंतर ग्रोथ के साथ ले जा रहा है, और अब ये क्वार्टर अपने 2 के साथ ही चीज़ों को इसको समझनी चाहिए। बाकी और भी कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ और तो इसमें एक्स्ट्रा है नहीं जो आप इसको बार बार समझोगे। तो सारी नीतियों को आपको समझना है। सर किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह मेरे चैनल पर नहीं है। काम की स्थितियों को मैंने आपको समझाया, आपको काम ही समझना है, इसके अलावा कुछ और समझकर मत जाना। मैं आपको बता दूं, खरीदना बेचना आपको खुद अपनी दिशा से करना है। मैंने कोई भी वीडियो बनाई है किसी के ऊपर आपको खरीदने बेचने की सलाह नहीं है, सबके काम समझा दिए हैं। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।